के नौकरी पतुहा धर के सारी आंगनबाड़ी रे शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और वो है आंगनबाड़ी सेविका। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि एक आंगनबाड़ी में, जो कि गांव स्तर, पंचायत स्तर या वार्ड स्तर पर हर एक पंचायत में आंगनबाड़ी होता है, जिसमें 0 से लेकर 5-6 वर्ष तक के बच्चों को रखा जाता है, खाना दिया जाता है, उनका देखभाल किया जाता है, स्वास्थ्य का, पढ़ाई का शुरुआत किया जाता है उस आंगनबाड़ी से। तो उस आंगनबाड़ी में मुख्यतः 2 लोग होते हैं, एक होती है आंगनबाड़ी सेविका और दूसरा होती है आंगनबाड़ी सहायिका। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो है आंगनबाड़ी सेविका की बात करें कि आंगनबाड़ी सेविका कौन होती है, आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या हमें होना चाहिए कि हम लोग आंगनबाड़ी सेविका बन सकते हैं, और आंगनबाड़ी सेविका कैसे बनने के लिए उसका चयन प्रक्रिया क्या है, उसका हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि एक आंगनबाड़ी सेविका बनने के बाद उसका मुख्यतः काम क्या होता है और वेतन या सैलरी या सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी सेविका बनने के बाद उन्हें क्या काम सौंपा जाता है और कितना वेतन और सुविधा दिया जाता है, इन सब की बातों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका एक कौन होती है। तो कहता है कि एक महिला कार्यकर्ता जो गांव या वार्ड स्तर पर छोटे बच्चों या गर्भवती महिला हेतु पोषण शिक्षा प्रदान करवाती है। मतलब आंगनबाड़ी सेविका एक महिला होती है, सरकारी महिला कार्यकर्ता होती है, जो गांव या वार्ड स्तर पर जितने भी उस गांव में या वार्ड में छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 5-6 वर्ष तक, उन सब का वो भोजन का मुहैया करवाती है सरकार के द्वारा। जो भी गर्भवती महिला है उसका स्वास्थ्य की जांच करती है, शिक्षा प्रदान करवाती है, उसको सलाह देती है, ये उसका वो एक महिला होती है। और एक आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्र की मुख्य प्रभारी भी होती है। मतलब आंगनबाड़ी है तो उसका सेविका ही, आंगनबाड़ी सेविका ही सब कुछ होती है, मुख्य महिला होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो जो आपको 10th तक पढ़ा होना चाहिए, 10th सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और जिस भी आंगनबाड़ी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके गांव या वार्ड के अस्थायी निवासी होने चाहिए। साथ ही आपका जो एज है वो 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। ये थोड़ा बहुत अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है उम्र, लेकिन लगभग इतना होता है। तो अभी यदि आप 10th पास है या उसी गांव या वार्ड के निवासी हैं, आपका एज 18 से 40 वर्ष के बीच है, तो आप आंगनबाड़ी सेविका बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे बनेंगे। तो इसके लिए एक ICDS, जिसको फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, हिंदी में इसको एकीकृत बाल विकास सेवा कहते हैं। ये एक डिपार्टमेंट होता है जिसका मुख्य काम आंगनबाड़ी से रिलेटेड ही होता है, जो कि ये विभाग समय समय पर आपके प्रखंड कार्यालय में, पंचायत भवन में नोटिस निकालती है या फिर ऑनलाइन भी वेबसाइट पर जारी करती है कि हमें इस पंचायत में, इस आंगनबाड़ी में आंगनबाड़ी सेविका की जरूरत है। तो आप अपने पंचायत में, प्रखंड में जाके चेक करते रहें, पूछताछ करते रहें, जाके देखें, तो वहाँ पे आपको इसका आंगनबाड़ी सेविका का रिक्रूटमेंट या फॉर्म निकला रहेगा। तो आपको करना क्या है, साथ ही उसमें यह भी बताया रहता है कि इसमें पद की संख्या कितना है, पात्रता क्या होना चाहिए, आवेदन का तिथि कब करना है, पंचायत या वार्ड का नाम लिखा होता है जिसमें आंगनबाड़ी सेविका का जरूरत होता है। तो यदि ICDS के द्वारा नोटिस निकाल दिया गया है आपके पंचायत में, आपके ऑनलाइन वेबसाइट पर या प्रखंड कार्यालय में, तो आपको करना क्या है, जब ऑनलाइन फॉर्म निकल जाता है तो अब उसको फॉर्म को भरें और साथ में दस्तावेज या डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, मार्कशीट, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, यदि आप विवाहित हैं तो विवाह प्रमाण पत्र जमा करें। और इसके बाद कुछ समय बाद ये जो ICDS डिपार्टमेंट है वो आपको अंक के आधार पर, मेरिट के आधार पर, जाति के आधार पर, यदि आपके नॉर्मल विकलांग हैं, ज़्यादा नहीं नॉर्मल, तो उस आधार पे आपका मेरिट लिस्ट जारी करती है। और फाइनली जो उम्मीदवार चयनित होती है उनको वो घर पे नोटिस भेजती है कि आप चयन हो गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो CDPO फाइनली नियुक्ति पत्र भेजता है। तो ये आंगनबाड़ी सेविका में ज्वाइन होने का मुख्य प्रक्रिया है। वो सबसे पहला बात कि ICDS नोटिस जारी करता है आपके प्रखंड में, पंचायत भवन में या ऑनलाइन वेबसाइट पर। जब फॉर्म निकाल दे तो आपको फॉर्म भरना है और दस्तावेज, इन सब दस्तावेज के साथ उस फॉर्म को जमा करना है अपने कार्यालय में या ऑनलाइन वेबसाइट पर। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि इसमें लिखित कोई परीक्षा नहीं होता है, सिर्फ आपके अंक के आधार पर या फिर आपके जाति, विकलांग के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाता है और चयनित उम्मीदवार को फाइनली CDPO जो है नियुक्ति पत्र भेजता है। और उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात होता है कि सिर्फ महिला ही एक आंगनबाड़ी सेविका हो सकती है, पुरुष इसमें नहीं, आंगनबाड़ी सेविका नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका बनने के बाद आपका मुख्य काम क्या होता है।
तो कहता है कि पहला काम होता है जितने भी बच्चे उस आंगनबाड़ी में आ रहे हैं 0 से 5-6 साल के बच्चे, उसको शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य की जांच करना होता है। उसके बाद यदि कोई गर्भवती महिला है या धात्री महिला है उसको पोषण, सलाह व टीकाकरण में सहयोग करना है। सरकारी जितना भी योजना है उस सब के बारे में महिलाओं को बताना है। हर महीने वजन मापना है बच्चों का या गर्भवती महिला का, उनसे सबको सलाह देना है और चेकअप भी करवाना है। और जितने भी रजिस्टर हैं आंगनबाड़ी से रिलेटेड, जैसे टीकाकरण, स्वास्थ्य रजिस्टर, मासिक रिपोर्ट, ग्रोथ चार्ट, उपस्थिति रजिस्टर, उन सबको अपडेट करना है। साथ ही जितने भी सरकारी योजना है जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, बाल सुरक्षा योजना, ये सभी योजनाओं के बारे में महिलाओं को या अपने प्रखंड के गांव के लोगों को बारे में भी बताना एक आंगनबाड़ी सेविका का प्रमुख काम होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आंगनबाड़ी सेविका बनने के बाद सरकार के द्वारा कितना वेतन या क्या सुविधा दिया जाता है। तो यदि आप आंगनबाड़ी सेविका बन जाते हैं तो आपको लगभग अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन लगभग 6,000 से 12,000 के बीच आपको वेतन दिया जाएगा। प्लस में 2 लाख तक का बीमा भी दिया जाएगा। यदि आप सेवानिवृत्त होते हैं तो लास्ट टाइम एक बार आपको 20 से 50,000 के बीच में सेवानिवृत्ति के रूप में आपको 20 से 50,000 रुपये दिए जाएंगे। या यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो प्रोत्साहन राशि या बोनस भी आपको दिया जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी की प्रमुख होती है। तो ये एक अच्छा आंगनबाड़ी सेविका के रूप में महिला के लिए अच्छा विकल्प है। यदि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमने इस वीडियो में आंगनबाड़ी सेविका का वेतन, सुविधा, उसका काम क्या होता है, आंगनबाड़ी सेविका के रूप में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए योग्यता कितना होना चाहिए और आंगनबाड़ी सेविका कौन होती है, ये हमने डिटेल में बताया। यदि फिर भी कोई चीज़ छूट गया हो या कोई पॉइंट नीचे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।